Good morning students, welcome back to our online class again. Today we are going to continue with our second lesson of civics, that is federalism. We have already discussed about this lesson in the class when physical classes were going on. जब हमारी क्लासेस चली थी कुछ दिन के लिए तब भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था. एक बार वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि काफी समय हो गया और आप लोग कितनी मेहनत करते हो इसका अंदाजा इस चीज से आ रहा है कि आपका कोई भी रिस्पॉन्स वापस नहीं आ रहा. आइदर यू आर गेटिंग एवरीथिंग और नथिंग, या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा. अब तक किसी भी बच्चे का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया वापस जो अब तक लेसन चल रहे हैं पीछे. तो बेटा इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर कोई डाउट है तो पूछे उसके लिए, तभी जाके अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो आप लोग एज इट इज ऐसे कैसे रह जाएंगे. आप दूसरे सोर्सेज पर रिलाई तो करें, हम मना नहीं करते, बुक भी रेफर करें, हमारे पास रेफरेंस बुक है वो भी रेफर करें, लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लें. लेट्स कंटिन्यू. Our second lesson is federalism. Federalism सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए फेडरलिज्म है क्या. We have read it in the 8th standard only. हमने 8th standard में पढ़ लिया था फेडरलिज्म होता क्या है, संघवाद, संघ है क्या ये. अब इसमें आप छोटा सा एग्जांपल, अगर पहला लेसन है सिविक्स का वापस थोड़ा सा रिवीजन ले लें, अगर थोड़ा सा हम वापस इसको रिकॉल करने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका के दो एग्जांपल पढ़े थे. बेल्जियम और श्रीलंका के दो एग्जांपल पढ़े थे. अब देखो बेल्जियम के अंदर सम पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर टेकन एंड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स. बेल्जियम के अंदर कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की ली गई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स कम की गई और स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई. एंड कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, संविधान में उनको मान्यता दे दी कि इतनी पावर स्टेट के पास रहेंगी, सेंटर वापस नहीं ले सकता. ऐसे ही था. हालांकि पहले भी सबऑर्डिनेट और स्टेट गवर्नमेंट होती थी बेल्जियम में, लेकिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकती थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट गारंटेड. इट मींस दीज वर नॉट इंडिपेंडेंट. उस टाइम पर वो स्वतंत्र नहीं थे डिसीजन लेने के लिए. लेकिन 1993 में तो चेंजेस किए गए. देन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन, सम पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट and these are constitutionally guaranteed. अब दूसरा एग्जांपल श्रीलंका का हमने पढ़ा. till the last most of the powers in the hands of state central government. there were subordinate governments but powers are in the hands of central government only. Tamil were demanding for different powers but not given. नहीं दी गई पावर्स. तो वो क्या थी. अब दोनों का एग्जांपल देखो, अंतर समझ में आया. एक तरफ तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास लोकल लेवल पर सरकारें बनाने की पावर नहीं दी गई. दूसरी तरफ बेल्जियम में पहले थी तब पावर नहीं थी, लेकिन 1993 में चेंज किया, पावर दे दी गई, अलग अलग दो लेवल हो गई. यही डिफरेंस है, जहां एक से ज्यादा लेवल हो सरकार के और दोनों लेवल को अलग अलग पावर संविधान के द्वारा दे दी गई हो, वो क्या है, फेडरलिज्म. वेयर एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कम से कम 2 लेवल हो, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 हो, और उन लेवल को कुछ पावर्स भी हो. ऐसा नहीं कि एक के हाथ में पावर और लेवल तो बना दिए लेकिन दे वर यूजलेस टिल द टाइम दे वर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट पावर्स. जब तक उनको इंडिपेंडेंट पावर नहीं मिलेंगे उसका कोई यूज नहीं है. अब मैंने बोला कम से कम 2 लेवल हो. भारत क्या फेडरल कंट्री है? इज इंडिया ए फेडरल कंट्री? यस, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री. व्हाई? बिकॉज वी हैव 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट ओनली 2. हमने तो पढ़ा था कम से कम 2 लेवल, और भारत में तो 3 है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन आफ्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो फेडरलिज्म वेयर एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स हैव डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट पावर्स व्हिच आर गिवन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हो गया हमारा फेडरलिज्म की डेफिनेशन. और जहां श्रीलंका की बात करें, वेयर मोस्ट ऑफ पावर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट और देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. वो कौन सी है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये क्वेश्चन बोर्ड में जब पूछा जाता है तो डिफरेंस पूछ लिया जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज आइदर 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और if there are subordinate level or different level then most of the powers in the hands of central government. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो गवर्नमेंट ही एक होगी, एक ही लेवल होगा, अगर दूसरा लेवल है तो दूसरे लेवल के पास पावर्स नहीं रहेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, वो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल में अलग अलग पावर्स होंगी.
अब हमारे पास कुछ बेसिक फीचर्स की बात कर ले हम कि फेडरल सिस्टम है भारत में, तो भारत में जो फेडरल सिस्टम है उसके पास क्या क्या पावर है, किस प्रकार फेडरल सिस्टम है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था फेडरल कंट्री कौन सा होगा जहां वेयर एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कम से कम 2 लेवल हो। भारत में मैंने पहले बताया 3 है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास महत्वपूर्ण फीचर है, एवरी लेवल गवर्न द वेरी सेम सिटीजन। सभी लेवल चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, नागरिक तो वही है, उन्हीं प्रशासन कर रही है। यानी नगर पालिका के नियम भी हमारे ऊपर लागू होते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के नियम भी हमारे ऊपर लागू होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम भी हमारे ऊपर लागू होते हैं। नागरिक वही है, लेवल अलग जरूर बना देंगे लेकिन तीनों लेवल हमारे ऊपर काम करते हैं। अंतर कहां आया? अंतर कहां आया? गवर्न द सेम सिटीजन बट jurisdiction is specified in the constitution. There has a separate jurisdiction. सबका दायरा अलग अलग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां तक कानून बनाएगी, कितना टैक्स वसूल सकती है, किससे वसूलेगी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या होंगी, उसके साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्या होंगी। यानी अलग अलग स्पेसिफिकेशन कर दिया गया कि कौन से कानून कहां तक लागू होंगे। अब हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, और ये जो ज्यूरिसडिक्शन दिया गया, जो दायरा बनाया गया, कौन सी सरकार कहां तक काम करेगी, उसको संविधान में लिख दिया गया ताकि संवैधानिक तौर पर उनकी अथॉरिटी, उनके अधिकार सुरक्षित हो जाएं हर प्रकार के लेवल के। उसके बाद कांट चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस, जो मूलभूत हमारे सिद्धांत हैं संविधान के अंदर, दे कांट बी चेंज यूनिलैटरली। यूनिलैटरली मतलब एक लेवल संविधान का जो बेसिक सिद्धांत उसको बदल नहीं सकता। अब छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर हमारे यहाँ राजस्थान सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास विशेष पावर है, उन पावर्स को खत्म करना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अकेले नहीं कर सकती इसको। उसको क्या करना होगा? फर्स्ट दे हैव टू पास ए बिल विद 2/3 मेजोरिटी। पहली चीज तो ये देखो, 2/3 मेजोरिटी, इट इज नियरली इम्पॉसिबल इन इंडिया। आज जो 2/3 मेजोरिटी जुटाना ही मुश्किल हो जाता है दोनों सदन में। दूसरा है, एक तो 2/3 मेजोरिटी, देन आफ्टर मोर देन 50% स्टेट्स मस्ट बी इन फेवर ऑफ दैट पावर, की हर स्टेट की जाएगी पावर, तो वो एक स्टेट से लेगी, तो 50% स्टेट भी सहमत हो साथ में। तो एक लेवल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अकेले नहीं बदल सकती, उसके लिए 50% कम से कम स्टेट सहमत हो और 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में हो, तो कोई भी एक लेवल बदल नहीं सकता। उसके बाद द कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द पावर ऑफ एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, की हर लेवल की क्या कुछ पावर होंगी। अगर कहीं डिस्प्यूट है तो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा संविधान के अनुसार किसकी पावर क्या है। देन आफ्टर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अब हमने लेवल तो बना दिए, अब स्टेट गवर्नमेंट बोले हमारे पास पैसा ही नहीं है, पैसा कहां से लेके आए, तो उसमें सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा? संविधान में दे दिया गया, अलग अलग फ्रीडम दे दी कि कौन सी सरकार कहां से टैक्स वसूलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना हिस्सा उसके पास आएगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाई कर दिया गया हर का, ताकि उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहे, यानी कुछ स्वतंत्र हो किसमें, वित्तीय तौर पर। और लास्ट जो हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव, वो कौन सा है? ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लक्ष्य है इसका फेडरलिज्म का क्या? पहला, टू मेंटेन और टू सेफगार्ड और टू प्रमोट, बढ़ावा भी दें, सुरक्षित भी रखें, बना के रखें यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता को भी। और दूसरा, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, हमारे इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं, तो उसको, उन सारी डाइवर्सिटीज को वी हैव टू अकोमोडेट, उनको साथ लेके भी चलें, देश की एकता भी बनाए रखें और उन लोगों को उनके अधिकार भी दें, जो अलग डिमांड करते हैं उनको साथ में शामिल करने का प्रयास भी करें। तो ये था हमारा फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन, पहले भी कराया गया है, दोबारा रिवीजन कराया गया है। फेडरलिज्म है क्या, उसकी डेफिनेशन, वेयर एट लीस्ट 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? वेयर ओनली 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और द सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑल द पावर्स, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो हमारे पास महत्वपूर्ण 7 जो फीचर्स हैं वो दे दी गई कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या 7 फीचर्स है कि हमारे संविधान की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे संघ की। In the next class we will continue with the next topic. Thank you and have a nice day.